फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं लता शर्मा। बच्चों, कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो सकती, लेकिन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो आप सभी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास अटेंड करें और साथ में स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रह के अपनी स्टडी करें। और मेरे सब्जेक्ट से लेकर मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मेरे सब्जेक्ट से लेकर आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करें और साथ में अपना होमवर्क भी मुझे इसी नंबर पे सेंड करें। तो बच्चों, आज का हमारा पहला जो विषय है वो है हिंदी। तो देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है वाक्य विचार। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर उसके बारे में उसकी परिभाषा है, उसके एग्जाम्पल अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो वो टॉपिक हमारे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले वाक्य विचार किसे कहते हैं। देखिए, वाक्य किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। जैसे कि वे, के, ये। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। और वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द, और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, वर्णों के सार्थक समूह को कहा जाता है शब्द, और शब्दों के सार्थक समूह को कहा जाता है वाक्य। तो देखिए, वाक्य की परिभाषा क्या हुई कि शब्दों के सार्थक समूह को जिनका एक पूर्ण अर्थ निकले, सुस्पष्ट अर्थ निकले, उसको ही वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा क्या देखी हमने कि शब्दों का सार्थक समूह है, सार्थक एवं सुस्पष्ट समूह है ही वाक्य कहलाता है। तो ये वाक्य की परिभाषा कि शब्दों का सार्थक समूह ही, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। उसका अर्थ सही निकलना चाहिए, सुस्पष्ट निकलना चाहिए। तो दूसरी बात है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, क्रिया की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। तो देखिए, वाक्य भेद, वाक्य के 3 भेद माने गए। सबसे पहला आता है क्रिया की दृष्टि से, दूसरा आता है अर्थ की दृष्टि से, और तीसरा आता है रचना की दृष्टि से। तो इस प्रकार वाक्य के ये 3 भेद हैं। सबसे पहले आता है क्रिया की दृष्टि से, दूसरा आता है अर्थ की दृष्टि से, और तीसरा आता है रचना की दृष्टि से। क्रिया की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से। देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए गए। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए गए। सबसे पहला आता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसको सरल वाक्य भी कहा जा सकता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्रित वाक्य। मिश्रित या मिश्र वाक्य, इसको मिश्र वाक्य भी कहा जा सकता है।
इस प्रकार रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। सबसे पहला आता है साधारण वाक्य, इसको सरल वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य और तीसरा आता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साधारण वाक्य किसे कहते हैं। देखिए साधारण वाक्य की परिभाषा, इसको समझिए पहले आप। साधारण वाक्य में एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। साधारण वाक्य में एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी। कर्म है तो भी साधारण वाक्य है, कर्म नहीं है तो भी साधारण वाक्य की श्रेणी में ही ये गिना जाएगा। तो एक सार्थक वाक्य, सबसे पहले आप जानिए सार्थक वाक्य किससे मिलकर बनता है। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इन 3 से मिलकर एक सार्थक वाक्य का निर्माण होता है। कर्म है तो भी सार्थक वाक्य है, कर्म नहीं है तो भी वो वाक्य सार्थक वाक्य ही गिना जाएगा। तो देखिए साधारण वाक्य की परिभाषा क्या हुई कि जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, या फिर एक उद्देश्य हो या एक विधेय हो, एक उद्देश्य हो एक विधेय हो, उस वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। तो उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। वाक्य का जो कर्ता होता है वही उद्देश्य कहलाता है और कर्म और क्रिया इसको कहा जाता है विधेय। यानी वाक्य का जो कर्ता है वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा, और कर्म और क्रिया क्या कहलाएंगे, विधेय कहलाएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो या एक उद्देश्य एक विधेय हो, उस वाक्य को साधारण वाक्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके एक उदाहरण देखिए। रमेश विद्यालय जा रहा है। देखिए इस वाक्य में रमेश कर्ता, विद्यालय यहाँ पर कर्म है और जा रहा है यहाँ पर क्रिया है। तो ये वाक्य साधारण वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा क्योंकि इस वाक्य में एक कर्ता है यानी एक यहाँ पर उद्देश्य है और एक यहाँ पर क्रिया है यानी एक यहाँ पर क्या है, विधेय है। तो जहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उस वाक्य को साधारण वाक्य कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल और देखिए आप। सीता भोजन बना रही है। तो सीता यहाँ पर करता है, भोजन यहाँ पर कर्म है और बना रही यहाँ पर क्रिया है। तो यहाँ पर भी एक कर्ता है और एक क्रिया है, इसलिए वाक्य साधारण वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा। एग्जाम्पल और देखिए इसके। दिनेश आज जयपुर जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा दिनेश आज जयपुर जाएगा। तो इस वाक्य में दिनेश करता है और जाएगा यहाँ पर क्या है, क्रिया है। तो एक करता है और एक ही यहाँ पर क्रिया है, इसलिए ये वाक्य भी साधारण वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। नीता
नृत्य कर रही है। तो यहाँ पर भी एक कर्ता है और एक ही क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो वाक्य साधारण वाक्य की श्रेणी में आता है, वो वाक्य सरल वाक्य की श्रेणी में गिना जाता है। तो साधारण वाक्य आपका पूरी तरह क्लियर हुआ कि जिस वाक्य में एक कर्ता होगा और एक ही जहाँ पर क्रिया होगी, उस वाक्य को साधारण वाक्य कहा जाता है। दूसरा हमारा वाक्य आता है संयुक्त वाक्य। देखिए, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर वाक्य संयुक्त होंगे, दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े होंगे। जहाँ पर दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, वहाँ पर खासकर स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए, वो वाक्य संयुक्त वाक्य की श्रेणी में गिने जाते हैं। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या है कि जहाँ पर उपवाक्य स्वतंत्र हो, जहाँ पर उपवाक्य पूर्णतः स्वतंत्र हो, पहला उपवाक्य भी स्वतंत्र है, दूसरा उपवाक्य भी स्वतंत्र है, अगर तीसरा उपवाक्य है तो वो भी स्वतंत्र है, तीनों उपवाक्य जहाँ पर स्वतंत्र हो तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य की श्रेणी में गिना जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर साधारण वाक्य, जहाँ पर साधारण वाक्य पूर्णतः स्वतंत्र है या फिर जो उपवाक्य वो पूर्णतः स्वतंत्र है, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। तो इसकी परिभाषा देखिए, संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, स्वतंत्र उपवाक्य हो, उस वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के जो वाक्य हैं वो विशेष रूप से अवयव से जुड़े होंगे या फिर संयोजक शब्दों से जुड़े होंगे। जैसे कि वो शब्द हैं लेकिन, किंतु, परंतु, अपितु, इसलिए, अतः, अतएव, तथा, या, अथवा, और, फलतः। तो देखिए, संयुक्त वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होंगे, अपने आप में पूर्णतया वो स्वतंत्र होंगे, और संयुक्त वाक्य के जो वाक्य हैं वो इन अवयवों का प्रयोग करके आपस में जुड़े होंगे, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि इन संयोजक शब्दों का प्रयोग करके आपस में जोड़े जाएंगे। जैसे कि वो शब्द हैं लेकिन, किंतु, परंतु, अपितु, इसलिए, अतः, अतएव, तथा, या, अथवा, और फलतः। तो इन संयोजक शब्दों का प्रयोग करके संयुक्त वाक्य के वाक्य आपस में